अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेडलिफ्ट के बारे में कि डेडलिफ्ट सही तरह से कैसे की जाती है। इस एक्सरसाइज के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस एक्सरसाइज को सही तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूँ कि सही तरह से एक्सरसाइज ये कैसे की जाती है, इसका प्रॉपर तरीका कैसा है और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको कोई इंजरी ना हो फ्यूचर में लोअर बैक की। क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो इसी एक्सरसाइज बेचारे पे सारा मलबा गिरता है। वो इसमें एक्सरसाइज का मसला नहीं होता, एक्सरसाइज सही ना करने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हमने जैसे ही हम गए, बारबल हमारे सामने रेडी है, वेट्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हम बिल्कुल जाके जो हमारे फीट हैं वो इतनी डिस्टेंस पे हो जितनी हमारी हिप है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खोलना भी नहीं, बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं करना, ठीक है। उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, टांगे इतनी खुली होनी चाहिए कि जितनी आपकी हिप की जो विड्थ है, ठीक है, उस हिसाब से आपने कर लेना है। बाकी जो आपने बार के करीब होना है तो आपकी बार में और आपके जो शिन है उसमें 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब आपने क्या उसको ग्रिप करना है तो कोशिश करनी है कि आपने जो आपके जो आर्म्स हैं, जो बाइसेप, उनको बिल्कुल सीधा रखना है। बहुत से लोग ना यूँ इसको थोड़ा बेंड रखते हैं, उससे होता क्या है कि जब आप वज़न उठा लेते हैं, जब नीचे जाते हैं तो नीचे तक जाने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो गैर ज़रूरी बैक पे आपकी वो एक स्ट्रेस आ सकता है जिसको आप हाथ सीधा रखते हुए बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हम रेडी हैं, बारबल के करीब हमारे शिन है, 1 इंच के फासले पे हैं, और इसके अलावा हमने ग्रिप भी प्रॉपर तरीके से कर ली है, आर्म्स भी हमारे स्ट्रेट हैं, ठीक है। फीट जो है वो हमारी हिप की विड्थ के ऊपर, मतलब उसी के हिसाब से हमने फीट की विड्थ रखी हुई है, ठीक है। हम नीचे गए, हम जैसे ही हम जो है प्रॉपर नीचे जाएंगे तो हमने बैक को राउंड नहीं करना, हमने बैक को सीधा रखना है, ठीक है ना। ये वो गलती है कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नीचे से वेट उठाते हुए ही उनकी बैक राउंड होती है और बैक जो है वो बहुत बुरी तरह से गलत तरीके से एंगेज हो जाती है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। आप जैसे ही बार की तरफ नीचे झुके, ठीक है, आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखा हुआ है, चेस्ट आउटवर्ड है, हिप्स को आपने पीछे की तरफ कर लिया, ठीक है, कि बिल्कुल एक स्ट्रेट बैक जो है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, ठीक है ना, उसमें कोई राउंडनेस नहीं है। अब आपने क्या किया कि जब आप वेट उठाने लगते हैं तो जो ये इस वेट को उठाने का जो इनिशिएट करना है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो एक पुश मूवमेंट है, ठीक है। उसमें आपने जो फीट हैं उनको बाहर की तरफ प्रेस करना है और फीट की टांगों के ज़ोर पे वज़न को उठाना है, ठीक है। जैसे कि आप एक लेग प्रेस कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से कि आपने टांगों के ज़ोर पे उसको प्रेस किया वेट को, इसी तरह आपने फीट की टांगों के ज़ोर पे उसको मतलब यानी कि एक्टिवेट किया, अपनी लेग्स को ज़ोर बाहर की तरफ किया। और बार उठाते हुए आपने जो है, जब बार उठाना है तो आपने हाथों के ज़ोर से नहीं उठाना। ऐसे नहीं है कि आप हाथों से उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये लेग की मूवमेंट है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये आपकी लेग की एक्सरसाइज है, आपने लेग को एक्टिवेट करना है, ठीक है। आप नीचे गए, आपने जब उठाया तो आपने टांगों के ज़ोर पे, ज़ोर जो है वो आपका आउटवर्ड्स है, ठीक है ना। नीचे से आपने इनिशिएट किया ज़ोर को, बार जैसे ही आप ऊपर लाए, बार जैसे ही आपके नी तक पहुंचा तो फिर उसके बाद आपने अपनी बैक को स्ट्रेट कर लिया और इसी तरह वापस जाते जाते, ठीक है, हिप जॉइंट के ऊपर ही आप वापस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है। जैसे ही वापस आप नी जॉइंट तक आपका बारबल पहुंचा, फिर उसके बाद आपने नी बेंड कर ली और वेट नीचे रख दिया। इससे होगा क्या कि वो जो बैक के ऊपर गैर ज़रूरी स्ट्रेस है लोअर बैक के ऊपर, वो आएगा नहीं और आपकी जो पूरी ये एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ जो है जिसका बहुत से लोग जो एक बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन, मतलब बैक को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाते हैं। वो करना भी आपकी बैक के लिए नुकसानदेह है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड ना करें बैक को, और जैसे ही वेट आपका ऊपर आता है, बिल्कुल बैक आपकी स्ट्रेट होती है, तो उसको फिर वापस बार को नीचे की तरफ ले जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और आप अगर इससे पहले ये गलतियाँ कर रहे थे तो आप वो दोबारा नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ है, जो आखिर में फिर दोहरा दूं, कि आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने बैक को राउंड नहीं करना, ठीक है। आप नंबर 2, आप ये जो मूवमेंट है ये लेग की मूवमेंट है, लेग के ज़ोर पे, टांगों के ज़ोर पे नीचे से ऊपर की तरफ वेट आना चाहिए, ठीक है। आपने बारबल को ग्रिप करने के लिए तो हाथ उसमें डाले हुए हैं, ठीक है, हाथ आपने स्ट्रेट रखे हुए हैं, लेकिन जो ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये मूवमेंट स्टार्ट होने का जो ज़ोर है वो आपकी फीट से, आसान अल्फाज में बोलूँ कि फीट से आपने नीचे टांगों से जनरेट करना है, टांगों के जोर पे आपने बारबल को उठाना है, ठीक है।
और हाइपर एक्सटेंशन नहीं करना। और जब आप बार को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो हिप जॉइंट के ऊपर आप उसको वापस नीचे ला रहे हैं, बैक को स्ट्रेट रखा हुआ है। जैसे ही बारबल वापस नी तक आ जाएगा उसके बाद आप नी बेंड कर लें और बार को नीचे रख लें, और फिर उसी तरह से चेस्ट अप, बैक आपकी स्ट्रेट और हिप जो है वो बाहर की तरफ, और दोबारा उसी प्रोसेस से आप स्टार्ट कीजिएगा। इसमें जो बहुत ज़्यादा गलती होती है वो यही होती है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में बैक राउंड की होती है, अगर बैक राउंड नहीं भी है, बैक स्ट्रेट भी है, तो दूसरी गलती क्या करते हैं कि वो हाथों के ज़ोर से उठा रहे होते हैं। ये बात जहन में रखनी है कि ये लेग की एक्सरसाइज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलतियाँ जो अगर इससे पहले कर रहे थे तो आप नहीं करेंगे, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका आप ख्याल रखेंगे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी है, आपकी सपोर्ट मेरे लिए ज़रूरी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।